नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग भारत की जनगणना 2011 से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जनगणना से बनने वाले प्रश्नों को, जैसे किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, किसका मृत्यु दर सबसे अधिक है, इस सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किया जाएगा। तो जनगणना विभाग द्वारा ये प्रक्रिया या आवेदन का निष्पादन किया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। तो उत्तर पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो जनजाति की सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो मिजोरम स्टेट में है। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। तो परिवर्तन में जो 3 मुख्य कारक होता है वो जन्म होता है, मृत्यु होता है और क्या होता है, प्रवास। यही जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात तो क्या होगा, बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो मानव भूमि का अनुपात घटता है, क्योंकि लोगों के रहने की कमी होती है। लेकिन जनसंख्या घटेगी तो मानव भूमि का अनुपात क्या होता है, बढ़ता है। जनसंख्या घट जाएगी यदि, जनसंख्या कब घटेगी, तो जब जन्म दर क्या होगा, कम होगा और मृत्यु दर क्या होती है, अधिक होती है। तो जनसंख्या को उस समय की जनसंख्या क्या होती है, घटती है। 1901 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नवीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण रहा है, उस समय अकाल बहुत ज़्यादा पड़ा था और महामारी आई थी, जिसके कारण 1901 से 1931 ईस्वी के मध्य भारत में मंद और ऋणात्मक नवीकरण का कारण रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। तो 2011 की सबसे पहले जनगणना के बारे में जानेंगे। तो जनगणना की शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन सुचारू रूप से 10वीं जनगणना का प्रारंभ 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने किया था अपने शासनकाल में। 1881 में लॉर्ड रिपन ने। ठीक है फ्रेंड्स। यदि जनगणना की बात करेंगे तो ये 15वीं जनगणना है 2011 की। लेकिन स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ओवरऑल टॉप की बात करेंगे, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या जब 2011 की हुई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी? तो उसमें उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या उसमें निवास करती है। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे क्या आता है, बिहार आता है। ये टॉप 3 में रहने वाले 3 स्टेट हैं जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा क्या है, बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश का क्रम है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे। यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा प्रदेश है, यूटी है या केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस समय लक्षद्वीप में उसमें सबसे ज़्यादा साक्षर लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पे दमन और दीव और तीसरे नंबर पे क्या है, चंडीगढ़। ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो साक्षरता की दृष्टि से नंबर टॉप 3 में आते हैं। लक्षद्वीप, दमन दीव और चंडीगढ़। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स, 2001 से 2011 के दशक में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि रही है। तो 2001 से 2011 की बात करेंगे तो इसमें 17.70
प्रतिशत की वृद्धि से हुई है, 10 की जनसंख्या में वृद्धि हुई है 2001 से लेके 2011 तक। भारत जनसंख्या की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो भारत जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि इसके बारे में हमको पता चलता है कि कौन सा राज्य जनसंख्या में सबसे आगे है, साक्षरता में कौन सा पीछे है, लिंगानुपात किसका ज़्यादा है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है जनगणना से। इसमें मिलान करने के लिए आया था, और मिलान करने का मतलब ये है कि इसमें कौन जो है, किस राज्य का जो है लिंगानुपात ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है। हरियाणा के लिंगानुपात की बात करेंगे तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस समय लिंगानुपात हरियाणा का सबसे कम है, और इसकी जो लिंगानुपात संख्या है उसका 889 है, 79 जिसको बोलते हैं 879, 879। दूसरे नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इस समय प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर इस समय यूटी बन गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस समय जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में था, और उसका जो लिंगानुपात था 889 था, 889। ठीक है। सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम का भी लिंगानुपात आया था, और सिक्किम का जो लिंगानुपात आया था 890, तीसरे नंबर पे था। और जो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात होता है वो कितना आया था, 912। ये लिंगानुपात का क्रम है। पहला पे सबसे कम जो है लिंगानुपात हरियाणा राज्य में था, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर। फिलहाल इस समय जो जम्मू कश्मीर है वो एक यूटी बन गया है, राज्य नहीं रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे लिखा है, भारत का वह प्रदेश जहाँ अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है। यानी प्रदेश की बात करेंगे तो वह कौन सा स्टेट है जहाँ पे कुल जनसंख्या का लगभग 25% एससी निवास करती है। तो ये पंजाब है और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे दो स्टेट हैं जहाँ की कुल जनसंख्या 25% से अधिक निवास करती है। कुल जनसंख्या का 25% से अधिक निवास करती है, वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। और कौन सी जाति निवास करती है, तो अनुसूचित जाति। आगे, उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहाँ 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई है। तो पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा 2011 में एसटी कहाँ निवास की थी, तो असम राज्य में। पूरे ओवरऑल की बात नहीं किया गया है, सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो उसमें असम में जो है सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति निवास करती है, जिसको हम लोग एसटी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, वह देश जिसकी जनसंख्या के 2019 से 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है। इस समय देखा जाएगा तो सब पूरे विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है, और दूसरे नंबर पे चीन आता है। लेकिन हाल ही में एक आंकड़ा आया है, और उस आंकड़े में जो है 2019 से 2050 के मध्य लगभग 2.2% जनसंख्या सिकुड़ने का अनुमान है, यानी जनसंख्या घट सकती है। और वो कौन सा देश है, तो चीन। चीन देश में जो है ये जनसंख्या 2.2% घट सकती है लगभग 2050 तक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कि उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो मिजोरम राज्य की जो है राज्य जो है वहाँ की जो आदिवासी की जो आबादी प्रतिशत है उसकी कुल आबादी से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार धार्मिक समूह में साक्षरता दर किसकी दर्ज की गई है, तो जैन। भारत की बात करेंगे तो भारत में अनेक धर्मों के लोग रहने वाले हैं, लेकिन सबसे अधिक साक्षर कौन है, तो ये जैन धर्म के रहने वाले लोग हैं, ये अधिक साक्षर है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर है,
तो 2001 की जनगणना के अनुसार केरल में 2001 में भी साक्षरता में आ गया था, और 2011 में भी जो है साक्षरता दर में आ गया था। लेकिन जब 2001 की जनगणना हुई थी तो उस समय जो है केरल की जो साक्षरता दर है 90.9% थी, सबसे ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना वाला राज्य है, तो वह राज्य जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो उसका नाम क्या है? बिहार। बिहार राज्य जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। यदि ओवरऑल की बात करेंगे जिसमें यूटी भी आता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश आता है, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर वाला 2011 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य में है वह है, तो 2001 में भी साक्षरता दर में केरल आगे था, और 2011 में भी साक्षरता दर में सबसे आगे है। और वो कौन कितना परसेंटेज है? तो केरल में लगभग 94% जो है वहाँ की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 31% जो है वहाँ की जो है कुल जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत लगभग 31% है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है भारत में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। नंबर टॉप की साक्षरता की बात करेंगे तो केरल, और सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? तो बिहार। बिहार जो है प्रथम स्थान पे आता है न्यूनतम साक्षरता में। भारतीय जनगणना 2011 में के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार राज्य का जो लिंगानुपात है 918 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है इसी राज्य का है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता वाला राज्य की न्यूनतम है तो बिहार। बिहार स्त्रियों में सबसे पीछे है और पुरुषों में साक्षरता की दृष्टि से सबसे पीछे है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात वहाँ का 918 है। अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? तो केरल राज्य का है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात होता है, तो उसको हम लोग शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। 1000 जीवित जन्मों में से जो मरने वालों की जो संख्या का जो अनुपात होता है उससे हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, यानी एससी सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 8,29,98,509 लोग वहाँ पे निवास करते हैं। ये 2001 की जनगणना है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है, तो भारत में जनसंख्या उस समय बहुत कम थी, लगभग 324 थी फ्रेंड्स। लेकिन इस समय बात करेंगे जो 2011 की जनगणना हुई थी, इस समय जनसंख्या जो घनत्व था 382 है इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि हुई है, तो 12.6% की जो है वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या में सबसे नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे लिखा है
2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो लगभग 8%। जिस समय 2001 की जनगणना हुई थी उस समय 8% जो है भारत की जनसंख्या का लगभग बिहार राज्य में निवास करती है। भारत 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार आता है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो उसका नाम क्या है? बिहार। क्षेत्रफल में 12वां और जनसंख्या में जो है तीसरा स्थान आता है। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, तो उसका नाम क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहर में लोग रहते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य में सबसे कम है और केरल राज्य में क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में वह वर्ष जो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो 1921 ईस्वी को जो है हम लोग महाविभाजन के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो 1000 पुरुष पर जो है 933 महिलाएं हैं। ये 2001 की जनगणना के अनुसार। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ की हो गई है, तो मई 2000 में जो है इसकी जनसंख्या लगभग 100 करोड़ हो गई थी। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल। सबसे पहले बिहार आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ओवरऑल की बात करेंगे तो दिल्ली पहले नंबर पे आता है। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25.72% के बराबर है। शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 25.72% है। जनसांख्यिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है, यानी डेमोग्राफी में क्या अनुपात होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात बोलते हैं। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर है, तो कमी का रुख दिखाती है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 84.4 करोड़। 2011 में जो जनगणना हुई है लगभग 121 करोड़ जनसंख्या भारत देश में निवास करती है। आगे लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः है, तो पंजाब में अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा रहती है और लक्षद्वीप में जो है अनुसूचित जनजाति रहती है सबसे ज़्यादा। वर्ष 2001 में 11 में जब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था, तो किसका जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा था? बिहार। ओवरऑल की बात करेंगे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।